बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश फॉर यू बाय रज़ा के साथ मैं हूं मुस्लिम रज़ा। आज हम सेकेंड इंग्लिश का लेसन व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज, इसका लेक्चर नंबर 4 है। इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बैक जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था वो हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते ताकि एक फ्लो बन जाए और हम आगे चलते जाएं। तो पीछे हमने डिस्कस किया था कि फेल होने की बेसिक रीजंस क्या है। तो उन रीजन पे हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जो ओवर क्लेवर होते हैं, ये वो भी फेल हो जाते हैं, जो समझते हैं कि हमने स्कूल में थोड़ी सी एफर्ट से हमने कामयाबी हासिल की थी और कॉलेज में भी वैसे करेंगे वो नाकाम हो जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि स्टडीज़ के दौरान कुछ ऐसी आदत में या कुछ ऐसे काम में पड़ जाते हैं जिसको समझ रहे होते हैं कि हम स्टडीज़ कर रहे हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो भी नाकाम हो जाते हैं। कुछ मिस्टेकन एम्बिशन भी मेन रीज़न रहेगी फेलियर की। मिस्टेकन एम्बिशन इज ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स के वालिदैन बच्चों को गलत सब्जेक्ट्स में डाल देते हैं, अपनी पसंद से वो बच्चों की इंटरेस्ट नहीं देखते, जिसकी रीज़न पे जिसकी वजूहात पे ये होता है कि बच्चा बाद में नाकाम हो जाता है। उसके साथ हमने एक और अहम फैक्टर पढ़ा था जो कि फेलियर का काज है और वो है जी हेल्थ इश्यूज। कई ऐसी बीमारी होती है जो बच्चों जिनको बच्चे झेल रहे होते हैं, जिसके नतीजे में फेल हो जाते हैं और अगर उसका आइडिया भी नहीं होता। तो इस तरह से कुछ और फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं फेलियर के हवाले से कि बच्चे कॉलेज में जब जाते हैं तो अक्सर पेरेंट्स की तरफ से कहा जाता है कि आप अपना पार्ट जो है जो अपनी लाइफ है उसकी जो अर्निंग है वो या उसको जो फाइनेंस करना है वो आप लोग खुद करें। तो बच्चे कमाई करने की ट्राई करते हैं जिसके रिजल्टेंटली उनकी पढ़ाई पर असर होता है या फिर वो नाकाम हो जाता है। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओपन योर बुक्स। नेवरदलेस ताहम मैनी बॉयज, कुछ लड़के आर कास्ट, उनको फेंक दिया जाता है, कास्टिंग थ्रू आउट, फेंक देना इंटायरली मुकम्मल तौर पर ऑन देयर ओन रिसोर्सेज, उनके अपने वसाइल पर फॉर देयर कॉलेज एक्सपेंसेस, उनके कॉलेज के अखराजात के लिए। तमाम कुछ लड़के ऐसे होते हैं उनको उनके कॉलेज के अखराजात के लिए मुकम्मल तौर पर उन्हीं को फेंक दिया जाता है कि वो खुद अपने रिसोर्सेज अपने ज़राए जो हैं वो इस्तेमाल करें। एंड इट इज़ ऑलवेज टू द डेट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ। डेट्रीमेंट मीन डैमेज, और ये हमेशा उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। और द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन, या फिर उनकी तालीम की कदर के लिए भी नुकसान करता है। मतलब इतनी अच्छी विज्ञान वो तालीम हासिल कर सकते हैं ना ही उनकी सेहत ठीक रहती है और बहुत या फिर दोनों चीज़ें खराब होती हैं, सेहत भी खराब हो जाती है, एजुकेशन को भी का भी लॉस होता है। एनी बॉय, कोई भी लड़का कैन अर्न अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसेस, वो अपने अखराजात कमा सकता है विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ, अपने आप को नुकसान पहुंचाए बगैर। माई एक्सपीरियंस, मेरे तजर्बे में मैनी बॉयज, बहुत से लड़के आर विलिंग, तैयार होते हैं, विलिंग मीन रेडी होना, तैयार होना, टू अर्न मोर देन देयर शेयर, वो अपने हिस्से से भी ज्यादा कमाने के लिए तैयार होते हैं। इन ऑर्डर टू, ताकि सेव, वो बचा सके द बर्डन, वजन को, बोझ को ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने वालिदैन का। बट टू सी द बॉय, लेकिन लड़के को देखना बाय द डजन, दर्जनों टेक जॉब, जो कि मुलाजमतें हासिल करते हैं, लास्टिंग फ्रॉम 6 o'clock इन द इवनिंग, जो शाम 6 बजे से स्टार्ट होती हैं, टिल 2 in the morning, रात के फिर सुबह के 2 बजे तक रहती हैं। 6 days इन अ वीक, हफ्ते में वो 6 दिन काम करते हैं। टू सी बॉयज अंडर गोइंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, कुछ ऐसे लड़कों को देखा जाता है जो कि खून देते हैं। ट्रांसफ्यूज करना तो मुंतकिल करना, ट्रांसफर करना, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मुंतकिल करना। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, खून मुंतकिल करवाते हैं टू गेट मनी, ताकि वो पैसे हासिल कर सके फॉर देयर फूड एंड बुक्स, अपनी खुराक और किताबों के लिए। इट इज हार्ट रेंडिंग स्पेक्टेकल, ये दिल को छू जाने वाला नज़ारा। हार्ट रेंडिंग मतलब ऐसी चीज़ जो इफेक्ट करे, ग्रेटली इफेक्ट करे दिल के ऊपर। स्पेक्टेकल का मतलब होता है सीन, नज़ारा, पैनोरामा। मैनी ऑफ आवर बॉयज, कोई से हमारे लड़के, बहुत सारे हमारे लड़के फाइनेस्ट कैरेक्टर, उम्दा तरीन किरदार के, एंड एक्सीलेंट एबिलिटी, और शानदार सलाहियत, इंटेलिजेंट लड़के, आर डूइंग जस्ट दिस, वो बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग, बिल्कुल ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। एंड इनएविटेबिलिटी, और इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है रिजल्टेंट, नतीजे तक, नागुज़ीर तौर पर। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर अ पेरेंट फेलियर, और ये वाज़ेह तौर पर नाकामी की एक वाज़ेह वजह है। मोस्ट कॉलेजेस डू ऑल दे कैन विद स्कॉलरशिप फंड, बहुत से कॉलेजेस वो सब कुछ करते हैं जो वो अपने वजीफे वाले फंड से कर सकते हैं। टू एलिविएट दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल का हल निकालने के लिए। बट इवन व्हेन एवरीथिंग पॉसिबल इज डन, और तक कि जब हर मुमकिन चीज़ कर ली जाती है, एवरी डीन हु नोज हिज स्टूडेंट, हर वो डीन जो अपने तालिब इल्मों को जानता है, कैन रिकॉल मैनी केसेस, वो कई ऐसे मामला याद कर सकता है। अब बॉयज, लड़कों के हु हैव बीन ऑब्लाइज्ड, जिनको लगाया जाता, जिनको किया जाता है, तो ड्रॉप आउट के लिए कॉलेज से निकाला जाता है फॉर द लैक ऑफ लिटिल मनी, थोड़े पैसे होने की वजह से, टू सी देम थ्रू, कि वो उससे आगे चल सकें। There are always goodly number of undergraduates, कुछ
زیر تعلیم لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے whose heads are turned, جن کے چہرے جن کے ذہن جو ہے وہ مڑ جاتے ہیں, whose judgment is perverted, جن کا فیصلہ کرنا جو ہے منتشر ہو جاتا ہے by the attractiveness, دلکشی کی وجہ سے آپ ایتھلیٹک اسپورٹس, یہ کھیلوں کی سرگرمیاں and literary so-called activities, اور نام نہاد ادبی سرگرمیاں. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں ادبی سرگرمیوں میں یا پھر کھیلوں کی جانب بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اس کی یہ ریزن, مطلب ایک اور ریزن ہے. پہلی ریزن ہم پڑھ رہے تھے بچوں کی کہ وہ ایکسپینسز ہے, فائنینشیل ایشوز ہیں. اب کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں, بٹ یہ ہیں تھوڑی تعداد میں, ایسے ہوتے ہیں جو اسپورٹس میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں اور سو کالڈ لٹریری ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں, پوئٹری ہو گئی, اس قسم کی اور کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو فیسلٹیز کالج ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, تو اس کی طرف زیادہ انٹیلیجنٹ ہو جاتے ہیں, اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, اور جس کے رزلٹ میں وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں. All of these features, یہ ساری خصوصیات آف کالج لائف, کالج کی زندگی کی have their place, ان کی ایک اپنی جگہ ہے, and should receive the support of those students, اور ان کو ایسے طلباء کی حمایت بھی چاہیے ہوتی ہے who are interested in them, جو ان میں دلچسپی رکھتے ہیں. In my experience, میرے تجربے میں the awakening of clear judgment as to what the college is for. awakening کا مطلب ہوتا ہے آگاہی ہونا, clear judgment ایک واضح فیصلہ, ایک واضح فیصلے کی آگاہی ہونی چاہیے کہ what the college is for, کہ کالج ہوتا کس لیے ہے, is not as difficult as is often supposed, جتنا مشکل نہیں جتنا اس کو سمجھ جاتا ہے. مطلب بچوں, ایسے بچوں کو ہم صرف اسی بات سے سکھا سکتے ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ کے کالج میں آنے کی اصل ریزن کیا ہے, کالج کی بیسک جو مطلب پرائیورٹی ہے, ترجیح ہے, وہ کیا ہے, کالج لائف کی پرائیورٹیز کیا ہے, کہ آپ کو بیسکلی کیا کرنا چاہیے. آپ یہاں پہ اسٹڈیز کے لیے آتے ہیں یا پھر ایتھلیٹکس کے لیے یا اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے لیے آتے ہیں, تو بیسک نیڈ اسٹڈیز ہیں, یہ چیزیں ساری سیکنڈری ہیں, اس کو کرنا چاہیے. یہ چیزیں سکھانا, وہ کہہ رہے ہیں کہ لیسن میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اتنا مشکل ہے نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے. If a boy is too much interested in these side shows, اگر ایک لڑکا ایسی چیزوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے, he ought to get out of the main tent, تو اس کو اس بڑے ٹینٹ سے کالج سے باہر آ جانا چاہیے, and become professional اور پیشہ ور بن جانا چاہیے. But most of them really are not, لیکن ان میں سے زیادہ تر ایسے نہیں ہیں. And if reason اور اگر ان سے وجہ کی جائے by a friend, ایک دوست ہے who knows youth and understand the importance of college opportunity, جو نوجوانوں کو بھی جانتا ہے اور کالج کے مواقع کے بارے میں جانتا ہے. They will not allow themselves to be swept off, تو وہ اپنے آپ کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ وہاں سے پھسل جائیں, swept off their feet by athletics, جو کھیلوں سے اپنے پاؤں پھسلا لیں. I do not think that this sort of thing is as serious a reason for failure as do some of the critics of our college who are seeing things from outside and at a long range. تو میرا نہیں خیال کہ یہ بھی ناکامی کی اتنی بہت بڑی وجہ ہے جتنے کہ کالج کے نکات کرتے ہیں جو کہ باہر سے بیٹھے ہوئے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی دو ریزن ہم لوگوں نے اس ویڈیوز میں دیکھی ہیں فیلیور کی. پہلی ریزن یہ ہے کہ فائنینشیل ایشوز ہیں, یا پھر لڑکوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ارننگ خود کریں, یہ ناکامی کی ریزن ہے. اور دوسری ہے اسپورٹس, یہ ہے بچے مائنیوٹ ریزن ہے, تھوڑی تعداد میں بچے اس سے ہوتے ہیں, تو موسٹلی بچے جو ہیں وہ انڈلج ہو جاتے ہیں ایکٹیویٹیز میں اور ریزلٹیڈلی وہ فیل ہو جاتے ہیں. لیکن اس کو بھی ہم اس کا بچا جا سکے, اس کو تاکہ بچوں کو تھوڑا بہت گائڈ کر کے اس قسم کے حالات سے بچا جا سکتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ لیسن سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو نیچے کمنٹ میں کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.